वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग फिट होंगे, फाइन होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:50 और आप हमारे बच्चों से मिल सकते हैं। ये जगे हुए हैं महाशय एंड मैडम भी जगी हुई है, तो हमने सोचा थोड़ा सा मेकअप कर ले, थोड़ा अपने आप को रेडी कर ले, क्योंकि पूरा दिन तो हम बच्चों के साथ बिजी रहते हैं और रात को हमें जगना होता है, तो कुछ ना कुछ टाइम पास तो बनता है। तो एक कप चाय के तो हम आपने मेरा पिछला वीडियो देख चुका है, तो हमने बात करी थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। मैंने अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्टोरी आपसे शेयर करी थी। बीच में हम लोग बच्चों की एक्टिविटीज़ शेयर करने में मैं बिज़ी हो गई थी, और तो मैंने सोचा कि मैं तो अपने चैनल के टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रही हूँ, पर नहीं, बीच बीच में आपको बोर फील ना हो करके मैं अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे कि मैं किस तरीके से अपने ट्विंस बेबीज़ की केयर करती हूँ। उनका रूटीन आपके साथ शेयर करा कि मैं कैसे उन दोनों को अपने हस्बैंड के साथ मिलकर अकेले हम उनकी केयर करते हैं। ऑल दो फैमिली है साथ में, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम दोनों खुद ही उनकी केयर करते हैं, बिकॉज हम मानते हैं इस बात को कि आगे चल के भी हमने उनकी केयर खुद करनी है, उनका रूटीन हमने खुद देखना है। तो क्यों ना फ्रॉम द डे फर्स्ट हम दोनों जिम्मेदार रहें अपने बच्चों के लिए। उनकी आदत, उनकी चीज़ें हम अभी से करेंगे तो हमें आगे चल के कुछ अजीब नहीं लगेगा, कुछ एकदम से शॉकिंग नहीं रहेगा। क्योंकि फैमिली होती है कहीं ना कहीं, मैं मानती हूँ, अगर आपके आपसे बड़े हैं, उनकी केयर करने के लिए हैं, तो हाँ ऑफ कोर्स अच्छी बात होती है कि वो लोग उनकी केयर करते हैं। पर कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें अपने ऊपर लेना चाहती हूँ। ये मेरा पर्सनली ये चीज़ है कि मैं अपने बच्चों की केयर खुद से करूँ। मुझे ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि उनके बड़े उनकी केयर नहीं कर सकते, पर मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी मदर मुझे कहती है कि पता चलेगा तुम लोगों को कि कैसे हमने बच्चे पाले हैं, और पता लगेगा कि बच्चे पालना आसान नहीं होता। तो अगर सब कुछ बड़े ही करके मुझे दे देंगे तो मैं इस चीज़ से तो वंचित ही रह जाऊंगी कि तुम्हें पता लगेगा कि मैंने तुम्हें कैसे 9 महीने रखा है और कैसे मैंने आगे तुम्हें पाला है। तो मेरे पास भी तो ये लाइंस होनी चाहिए ना, जो मैं अपनी मदर से सुनती हूँ। तो इस वजह से मुझे ये केयर करना, और पर्सनली मेरे को केयर करना अच्छा लगता है। शुरू से ही मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर थी कि मुझे अपने बच्चों को ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे उनकी केयर करनी है, ऐसे उनके साथ चीज़ें इंजॉय करनी है। तो हो गई ये सारी बातें। अब कंटिन्यू करते हैं कि थर्ड मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे कैसे पता था कि मेरे को बेटा है, बेटी है, या दोनों हैं, या बेटी बेटी हैं, या बेटा बेटा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटी सी स्टोरी है। मैं सभी ऊपर वाले को बेहद मानते हैं और मैं भी मानती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अंधविश्वास है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नहीं। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि मुझे कैसे पता था, मुझे कैसे 101% श्योर था कि मेरे पास एक बेटा है और एक बेटी है। तो ये स्टोरी बहुत छोटी सी है। तो इनके फादर का बर्थडे था, तो इनके फादर के लिए मैं 28 गिफ्ट्स अरेंज कर रही थी उनके बर्थडे के लिए। तो 28 गिफ्ट्स जब मैं उनके लिए अरेंज कर रही थी, तो उस टाइम पे जब मैं एक टॉय शॉप में गई, तो वहाँ पे टॉय शॉप में मतलब ऑलमोस्ट वो गिफ्ट सेंटर ही था, तो उसमें सारे गिफ्ट्स अवेलेबल्स थे। लाइक तो मेरे हस्बैंड का जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है, तो मैंने वहाँ से उनके लिए एक स्टडी टेबल लिया, एक एज अ गिफ्ट। तो मैंने ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें उनके लिए वहाँ से ली थी। एक शो पीस लिया था, और राधा मतलब वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनके लिए राधा कृष्ण का एक स्टैचू लिया था। तो इस वजह से मैं वहाँ गई थी उनके लिए गिफ्ट्स अरेंज करने के लिए। तो वहाँ पर मुझे एक डॉल पसंद आई थी। तो डॉल पसंद आई थी, तो उस टाइम पे मुझे पता लग चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तो मुझे वो डॉल पसंद आई थी। मुझे वो बहुत पहले पसंद आ चुकी थी, पर आई हैव दैट रीज़न दैट मेरा हस्बैंड का बर्थडे और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो आई शुड बाय दिस, है ना। तो मैं वहाँ से मैंने वो गुड़िया खरीद ली थी, और उसके बाद मैंने बोला कि यार मम्मी मुझे डांटेगी कि इतनी सारी गुड़ियाएँ हैं, तो चलो इस गुड्डे को भी लेके चलते हैं। तो मैंने वहीं पर उस छोटे से गुड्डे को भी जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ अपने बच्चों मैं यहाँ पर फ़ोटो आपके साथ शेयर करूँगी उन दोनों की। तो मैं उन दोनों को लेके आ चुकी थी, और मैंने वो सारे गिफ्ट्स पैक करके, मैं उस टाइम पे अपने मायके में ही थी, तो काला महीना था उसके लिए मैं आई थी, और मेरे हस्बैंड का बर्थडे के लिए वो वापस आने वाले थे, तो गिफ्ट सारे यहीं पर थे। तो मैं उन दोनों को यहाँ लेके आ गई थी। यहाँ लाने के बाद मैंने उनको गिफ्ट रैप करवा लिया था अपनी सिस्टर के साथ मिलके।
तो उसके बाद जब बात ऐसी हुई थी कि वो चीज़ तो मेरे साथ आ चुकी थी घर पे, मेरी मम्मी को नहीं पता था कि उनमें क्या है, क्या नहीं है, किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ़ मेरी सिस्टर के अलावा किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है, क्या-क्या गिफ्ट्स हैं। वो तो ओपन होने के बाद ही पता चलने थे क्योंकि सारे गिफ्ट रैप हो चुके थे। उसके बाद ये हुआ कि वो होली पर आए और होली से पहले ही मेरे साथ वो जो स्टार्टिंग स्टोरी थी मिसकैरेज वाली, वो मैंने आपसे शेयर करी थी, होते-होते बचा। तो मैंने ये दोनों टॉयज़, जैसे लोग कहते, मतलब बड़े बूढ़े कहते हैं कि पहले से बच्चों के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, पहले से कुछ भी ऐसा नहीं खरीदना चाहिए, खिलौने एंड ऑल, ना कोई किसी लेडी को अपने बच्चों के लिए स्वेटर बिननी चाहिए, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए पहले से, तो वो अपशगुन होता है या फिर कुछ गलत हो जाता है। तो उस टाइम पे ना मुझे भी ये फ़ील होने लग गया था, शायद मे बी मैंने ये पहले ले लिए हैं, तो इस वज़ह से ये दिक्कत है। तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट होने से के बाद ही, मतलब जिस दिन उनका बर्थडे था उसी दिन हमें पता चला कि हमें ट्विन्स हैं। तो उसी दिन हमें पता चला कि हमें ट्विन्स हैं, तो पर उससे पहले मैंने वो गुड्डा-गुड़िया बहुत दूर अलमारी के ऊपर फेंक दिए थे। मतलब लाइक फेंके तो क्या थे, रख दिए थे कि मैं इन्हें नहीं खोलूँगी, जब तक नहीं खोलूँगी, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता दैट माय बेबीज़ आर सेफ, या मेरी प्रेगनेंसी सेफ है। तो जब हम हॉस्पिटल गए थे तो हॉस्पिटल में पता चला कि आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी है, देन मैंने अपने हस्बैंड को वो गिफ्ट दिया। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने पहले सारे गिफ्ट्स खोल दिए थे, बस 2 गिफ्ट्स मैंने खोलने नहीं दिए थे बिकॉज़ ऑफ दैट रिज़ल्ट। उसके बाद जब हम घर आए, शाम को हम उनके बर्थडे पार्टी जो मैंने अरेंज करी थी, उसमें गए थे, उससे पहले मैंने उन्हें वो गिफ्ट दिया। तो उन्होंने वो खोला तो इट वाज़ लाइक एक बेबी गर्ल थी और एक बेबी बॉय था। तो मुझे शुरू से ये चीज़ थी कि ऊपर वाले ने अगर कुछ इशारा किया है तो शायद यही है कि मेरे पास एक बेटा है और एक बेटी है। फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि हमें एक बेटा है और हमें एक बेटी है। फिर जब हम लास्ट विज़िट लिया था ना हमने डॉक्टर पे, तो मैं और मेरे हस्बैंड वापस आ रहे थे हॉस्पिटल से, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या होगा? तो ही सेड कि मुझे लगता है कि हमें दोनों हैं, मतलब लड़का भी और लड़की भी। फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा था, वो लास्ट विजिट था मेरे ख्याल से डॉक्टर का, तो मतलब वैसा वाला लास्ट विजिट था। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा बताओ क्या लगता है तुम्हें कि क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक लड़का और एक लड़की है, मुझे तो यही लगता है। तो मेरा तो 101% श्योर था कि एक लड़का एक लड़की है। उसके बाद उससे पहले मतलब काफ़ी लेडीज़ ऐसा कहती थी कि मेरा पेट बहुत बड़ा है तो इट्स मीन्स कि लड़का ही होगा, कुछ कहती थी कि मेरा पेट नीचे को है तो कहती थी लड़की ही होगी। और जैसे-जैसे मेरे सिम्पटम्स थे, वॉमिटिंग एंड ऑल ये सब कुछ, और मैं बहुत डल दिखती थी, तो सब कहते थे लड़का, मतलब सबके अलग-अलग राय थी मुझे देख के बताने की, कि लड़की आलस में रहती है तो इसकी 2 बेटियाँ ही होंगी, ये इतना ज़्यादा आलस करती है, सोती रहती है तो इसको बेटियाँ ही होंगी। तो मुझे पर कभी इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता था। जब मुझे लोग ये कह के जाते थे ना कि तुम्हें बेटियाँ ही हैं, तो मेरे को ना अंदर से हँसी आती थी। बिकॉज़ मैं इतनी ज़्यादा श्योर थी, आई डोंट नो क्यों थी मैं इतनी श्योर, पर मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी कि मुझे बेटा और बेटी ही हैं। तो मेरी जो भाभी है, मतलब मेरी जो भाई की वाइफ़ है, वो मुझे कहती थी तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा तो एक लड़का एक लड़की है। तो वो भी कहती थी मुझे, तो मैं उनके सामने कभी नहीं कहती थी, मैं सिर्फ़ ये कहती थी जो होगा देखा जाएगा, बेटी-बेटी भी होगी तो चलेगा, बेटा-बेटा भी होगा तो चलेगा। पर मुझे अंदर से मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कहती थी, बस मैं अपने अपने हस्बैंड को कहा और अपनी मदर को और अपने फादर को कहा था कि पापा मुझे एक लड़का एक लड़की है, मुझे बिल्कुल श्योर है। ये जो भगवान ने मुझे ऑलरेडी मेरे ये 2 बच्चे पकड़ा दिए ना, पहले ही मैं उनको लेके आ गई, तो इट्स मीन्स उन्हें आना ही है। तो ये थी एक स्टोरी जो कि मुझे कैसे पता था कि मुझे एक बेटा और एक बेटी है। तो कभी-कभी आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें होती होंगी। मुझे किसी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं थी, किसी स्कैन की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे क्या होने वाला है। और मैं आपसे मतलब कुछ ऐसी टर्म्स भी डिस्कस करूँगी अपनी आने वाली वीडियो में, जिनको देख के मुझे कभी-कभी जब मैं और अदर वीडियोज़ देखती थी और जो मेरे अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट्स आती थी उन्हें मैच करती थी, तो मुझे उससे भी एक हिंट मिल गई थी कि मतलब मुझे ये पता चल गया था कि मेरे पास दोनों सेक्स है, मतलब गर्ल भी है, मेरे पास बॉय भी है, मेल फीमेल दोनों सेक्स है। उस कुछ रिपोर्ट स्टडी से जो मैंने मैच करी थी और ट्विन्स प्रेगनेंसी के साथ, तो वो कहीं न कहीं मुझे मैच कर रही थी। तो मुझे तब भी एक अंदर से एक अच्छी-अच्छी वाली फीलिंग आती थी कि ओहो! मेरे पास तो दोनों चीज़ें हैं, तो मुझे तो चिंता ही नहीं है किसी चीज़ की।
बात चिंता की नहीं होती है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरी बेटी और बेटी होती। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऑल्दो बेटियाँ ही चाहिए थी या बेटी ही चाहिए थी, पर मुझे फ्रॉम द डे फर्स्ट, मैंने जैसे आपसे अपने फर्स्ट इंट्रो में बताया था कि मुझे ट्विन्स ही चाहिए थे और ट्विन्स में मुझे एक बेटा और एक बेटी ही चाहिए थी। तो ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात थी कि जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया। इवन सब कुछ अच्छा है, इसीलिए मुझे इनका कुछ भी करना, इनकी केयर करना, इनके साथ रात भर जगना, इनके साथ गाना, कभी इतना हेक्टिक सा नहीं लगता। मैं बहुत फ्रेश फ़ील करती हूँ कभी-कभी। हाँ, अब देखो ह्यूमन बॉडी है, कभी-कभी तो रियली थक जाती है, तो कभी-कभी तो आप सच में थक जाते हो तो। पर मुझे बच्चों पे गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस वो होता है कि मेरी बॉडी उस टाइम पे वो डिमांड नहीं कर पाती, वैसे नहीं रह पाती, बस मैं वहाँ पर थोड़ा लो हो जाती हूँ। पर कभी-कभी अगर मुझे अच्छी नींद मिल जाती है, अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती हूँ। पर मैं बहुत बड़ी आलसी थी, पर अपने बच्चों के साथ उठने लग गई हूँ, उनके लिए करने लग गई हूँ चीज़ें। तो ये थी, थोड़ा लंबी स्टोरी हो चुकी है, मेरे सारे वीडियोस 10 मिनट से ऊपर ऊपर निकल जाते हैं क्योंकि हमारी स्टोरी है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो होपफुली आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। आगे वाले वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगी कैसे कैसे आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना केयर करें, अपने अपने लिए चीज़ें करें, अपने को कैसे गुड फील कराएं जो मैंने नहीं कराया, बिकॉज मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था मेरे साथ हो क्या रहा है। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय। होपफुली आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर। तो आप, ये वो सारे गिफ्ट्स हैं जो मैंने उस टाइम पे अपने हस्बैंड के लिए लिए थे। तो इनका बर्थडे था। एक बहुत बेस्ट थिंग मिस हो गई थी, तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो जो चीज़ है वो इसी वीडियो में इंक्लूडेड हो जाए। अ, तो मेरे भाई की वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, और पर उनकी डिलीवरी हो चुकी थी क्योंकि हम दोनों में 15 डेज़ का ही फ़र्क था, और 15 डेज़ का ही फ़र्क हुआ। तो हम कुमाऊनियों में ये कहते हैं कि जो ननद और भाभी होते हैं उनके बच्चे सेम डे में नहीं होने चाहिए। तो मेरी मदर को बहुत ज़्यादा टेंशन था कि जब तक मेरे भाई के बेटे का नामकरण नहीं हो जाता तब तक मेरे बच्चे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ कुछ अपशगुन माना जाता है, कुछ पूजा वगैरह करानी पड़ती है। तो वो चाहती थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, और जैसे वो अच्छे से हो गया, उसका नामकरण अच्छे से होगा। तो मैं अपनी मदर को बोलती थी अभी नहीं आने वाले हैं, अभी नहीं आने वाले हैं ये दोनों। तो उसके बाद पता क्या हुआ कि जिस दिन मेरे भाई के बेटे का नामकरण था, सब लोगों ने खाना पीना, मुझे ना सुबह से फीलिंग सी आने लगी थी कि आज बस लास्ट है इनका पेट के अंदर रहना, उसके बाद ये डिलीवर होने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने मतलब ये किया था कि मतलब सबने नाच गाना, खाना पीना, फ़ोटो सेशंस एंड ऑल सब हो चुका था। तो मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे रात के टाइम पे। तो वो जाने वाले थे अपने घर, तो मैंने उन्हें कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, तो वो रुक गए थे। फिर सुबह ऐसा हुआ कि उनको मेरठ जाना था मेरे भाई के साथ। फिर मैंने उन्हें ये कहा था कि प्लीज़ अभी मत जाओ, बिकॉज़ मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। और सडन ही ऐसा हुआ कि वो नहाने गए, और थोड़ी देर में मैंने कह दिया कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बिकॉज़ मुझे फ़ील हो रहा है कि अब बच्चे आने वाले हैं। तो इस तरीके से वो दोनों आ गए थे। और उन जब मैं हॉस्पिटल के लिए जा रही थी, तो मैंने हॉस्पिटल जाने से पहले अपने जो मेरी मम्मी के घर का जो मंदिर है उसमें जाके एक, जैसे कहते हैं ना कि भगवान से अपनी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए दुआ मांगी। मैंने कहा जो भी हो अच्छे से हो, और साथ में मैंने वो चीज़ लिख के वहाँ पे रख दी, यानी कि एक स्लिप ली जिसमें मैंने अपनी इच्छा लिखी, जिसमें लिखा हुआ था कि एक बेटा और एक बेटी प्लीज़ मुझे दे देना, और यही होना चाहिए जो तुमने फर्स्ट डे से मुझे इशारा किया है। और मैं वो रख के मंदिर में अपने मम्मी पापा, अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। तो ये था वो मोमेंट जो मैं नहीं चाहती थी आप लोगों से मिस हो। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैं आप लोगों से पक्का शेयर करूँगी अपने ऑपरेशन की चीज़ें। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो ये मेरी प्रेगनेंसी की लास्ट फ़ोटोज़ हैं बेबी बम्प के साथ। तो देखिए, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और इसी दिन मेरे भाई के बेटे का नामकरण भी था, तो हमने लगे हाथ फ़ोटोज़ करवा ली।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।